हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, आज हो चुका है 5 सितंबर और एसएससी एमटीएस की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको कैसी तैयारी कर कर जाना है, उसका एक सटीक एनालिसिस लेकर आप सबके सामने एक बार फिर मैं हाजिर हो चुका हूँ। सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए ऑथेंटिक सवाल हैं। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है, इन क्लासेस को मिस मत करें। आने वाली परीक्षा में आपको 100% क्लासेस सवाल देखने को मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल जो एसएससी एमटीएस की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आज आपसे पूछे गए हैं। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मीराबाई चानू का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी बच्चे ने ना किया हो। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, भारोत्तोलन आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। अगर आपसे दोस्तों परीक्षा में पूछ जाता है बॉक्सिंग, तो आपको 4 महिलाओं के नाम याद रखना है। निखत जरीन, स्वीटी बुरा, नीतू घंघस, और दोस्तों एक नाम है लवलीना बोरगोहन। दोस्तों, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, माफ कीजिएगा दोस्तों, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की तरफ से इन 4 महिलाओं ने भारत का नाम रोशन किया है, उनको गोल्ड मेडल दिलाया है। ये बात आपको याद करके रखनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। एक सवाल आपसे और पूछा सकता है कि फुटबॉल का सबसे पुराना दोस्तों कप कौन सा है? डूरंड कप। सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आर के नारायण से संबंधित पुस्तक कौन सी है? दोस्तों, आर के नारायण की पुस्तक आपसे पूछी गई थी, इतना सवाल कंफर्मेशन हो पाया है। अब दोस्तों, पुस्तक का नाम क्या था ऑप्शन में, उसका कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों, आर के नारायण की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें मैं आपको बता देता हूं, इन्हीं में से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन में मालगुडी डेज देके रखा था तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में द मैन हीटर ऑफ द मालगुडी देके रखा था तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में द गाइड देके रखा था तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। या फिर अगर आपके ऑप्शन में स्वामी एंड फ्रेंड्स ये देके रखा था तो ये आपका राइट आंसर होगा। या फिर द वेंडर ऑफ स्वीट्स ये देके रखा तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि दोस्तों, आर के नारायण की ये मैंने आपके सामने 5 पुस्तकें रखी हैं। कितनी? 5 पुस्तकें रखी। इनको आप याद कर लें। आने वाली कोई सी भी परीक्षा हो आपकी एसएससी, यहां से सवाल जरूर आपसे पूछा जाएगा। मालगुडी डेज, द मैन ईटर ऑफ द मालगुडी, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये सब किसकी पुस्तकें हैं? आर के नारायण की पुस्तकें हैं। जल्दी से बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन आपकी परीक्षा में दिया गया था। दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट यहां से मैं आपको और थोड़ा नोट करा देता हूं। पुस्तक द गाइड, दोस्तों आपको नोट करना है, पुस्तक उनकी एक है द गाइड ने उन्हें 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया था। तो आपसे एक सवाल बन सकता है कि आर के नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1958 में। किस लिए दिया गया था? द गाइड पुस्तक के लिए दिया गया था। और दोस्तों, मिडनाइट चिल्ड्रन, इसको आप नोट कर ले, महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये मिडनाइट चिल्ड्रन को सलमान रुश्दी के द्वारा, किसके द्वारा? सलमान रुश्दी के द्वारा दोस्तों इसको लिखा गया है वर्ष 1981 में। यह सवाल भी आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि मीन कैंप, कौन सी दोस्तों? मीन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है? यह सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखें। कौन है दोस्तों? एडोल्फ हिटलर है, रस्किन बॉन्ड है, किरण बेदी है, अरविंद घोष है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आज आपकी परीक्षा में हूबहू सवाल पूछा गया है। मीन कैंप, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको नोट करके रखना है, अच्छा सवाल है। अब दोस्तों बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की पुस्तक। तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स, इसको आप लिख लें, द गोल्डन ईयर्स। ये किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों पुस्तक है आपका रस्किन बॉन्ड की। और एक रस्किन बॉन्ड की एक और पुस्तक है ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन, इसको मैं बोल देता हूं, इसको आप लिख लें, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। ये किसकी पुस्तक है? ये भी रस्किन बॉन्ड की ही पुस्तक है। किरण बेदी, जल्दी से कमेंट करके बताएं किरण बेदी की एक पुस्तक का क्या नाम है? बहुत ही फेमस पुस्तक है और कई बार परीक्षा में पूछी गई सवाल है। दोस्तों, अरविंद घोष की एक पुस्तक कौन सी? लाइफ डिवाइन, आपको याद होगा, लाइफ डिवाइन। ये किसकी है? अरविंद घोष की पुस्तक है। इसको भी आपको नोट करके रखना है, अच्छा सवाल है, परीक्षा में बन सकता है। दोस्तों, ब्रंट शुगर किसकी है? ब्रंट शुगर
ब्रंट शुगर, ये पुस्तक किसकी है? तो आपको नोट करके रखना है, अवनी दोषी। किसकी है? अवनी दोषी। ये वो सवाल है जो टीसीएस के द्वारा कई बार पूछे गए सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2023 तक अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आप सबको पता होगा। वर्ष 2023 तक हमारी कितनी अनुसूचियां थी? तो बच्चे को पता है 12 अनुसूचियां थी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब दोस्तों यहाँ से कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण अधिनियम नोट करा देता हूँ, इन अधिनियम को आप नोट कर लें। आप सब जानते हैं बाल विवाह अधिनियम दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन दोस्तों यहाँ से आपसे और क्या पूछ सकता है? तो आप नोट करिएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। मैं आपको लिखते चल रहा हूं, उसको नोट करते चलिएगा। उपभोक्ता, ये सब सारे सवाल मैं दोस्तों टीसीएस में जो सवाल पूछे गए वहां से ढूंढ कर लेकर आया हूं। उपभोक्ता अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट, ये दोस्तों कब का है? 1986 का है। इसको आप नोट कर लें। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 का, बच्चों को पता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, कौन सा दोस्तों? सूचना का अधिकार अधिनियम, ये कब का है? वर्ष 2005 का है। इसको भी आप याद करके रखें। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपको याद होगा 1972 का है। लेकिन भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, इसका दोस्तों अधिनियम कब का? 1860 का अधिनियम है। कब का है? 1860 का अधिनियम है। इसको भी आप याद करके रखें। अब दोस्तों आपको याद होगा नरेगा का अधिनियम कब का है? नरेगा का दोस्तों अधिनियम कब का है? 2005 का अधिनियम है इसका। कब का है? 2005 का। लेकिन लागू कब से हुआ था? 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था नरेगा अधिनियम। लेकिन इसका नाम मनरेगा कब पड़ा था? तो 2 अक्टूबर 2009 इसका मनरेगा नाम पड़ा था। तो यहाँ से 3 सवाल मैंने बताए हैं, तीनों सवाल आपको याद रखना है। और एक सवाल आप और नोट कर लें, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण का अधिनियम कब का है? वर्ष 2005 का अधिनियम है। ये कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम है जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको आप नोट करके रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गुलाबो सपेरा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का आंसर कोई बच्चा ना दे पाया हो। गुलाबो सपेरा नृत्य, इसका संबंध कहां से है? ये दोस्तों आपको याद होगा राजस्थान से संबंधित है। दोस्तों गुलाबो सपेरा हो गया, आपका कालबेलिया हो गया, आपका दोस्तों कौन सा होगा? आपका दोस्तों गरवी लोक नृत्य होगा। कौन सा दोस्तों? गरवी लोक नृत्य हो गया। और गणगौर लोक नृत्य होगा। ये सवाल पूछा भी गया है, गणगौर नृत्य वाला सवाल पूछ चुका है दोस्तों एमटीएस। गरवी हो गया, गणगौर हो गया, गुलाबो सपेरा हो गया, ये सब कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। इसको आप याद रखें। अब दोस्तों आपको याद होगा जट जाटिन, ये दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है? ये दोस्तों बिहार का है। इसको आप नोट कर लें, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ये झारखंड में भी मनाया जाता है। अगर आपके ऑप्शन में बिहार ना लिख के रखा हो तो झारखंड आप आंसर लगा सकते हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपको याद होना चाहिए कजरी नौटंकी, चरकुला, ये सब कहाँ के हैं? ये सब के सब उत्तर प्रदेश के हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंगूबाई निम्नलिखित में से किस घराने से संबंध रखती हैं? लखनऊ घराना, मेवाती घराना, किराना घराना, बनारसी घराना। इस सवाल के ऊपर आप 100 टाइम स्टार लगा के रखें। यहाँ से जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आने वाली जितनी भी शिफ्ट होंगी सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों गंगूबाई का संबंध किस घराने से है? तो आपको याद रखना है ये किराना घराना से संबंध रखती हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं महत्वपूर्ण घरानों को लेकर। बहुत महत्वपूर्ण घराने हैं, इनको नोट करके रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेवाती घराने से आपको किसके नाम याद रखने हैं? पंडित जसराज, आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। मोतीराम और मणिराम और दोस्तों संजीव अभयंकर, इन सबका संबंध किससे है? इन सबका संबंध है मेवाती घराने से। अगर आपसे किराना घराना पूछा जाए तो अब्दुल करीम खान। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि किराना घराना के संस्थापक कौन थे? अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान, इन सबका संबंध किससे है? किराना घराना से। पंडित भीमसेन जोशी, इनका संबंध किससे है? ये किराना घराना से ही संबंधित है, पंडित भीमसेन जोशी। और दोस्तों वर्ष 2008 में इनको भारत रत्न दिया गया है। तो आपसे सवाल पूछा सकता है कि पंडित भीमसेन जोशी जो किराने घराने से संबंधित है उनको भारत रत्न कब दिया गया? तो वर्ष 2008 में दिया गया। लखनऊ घराने का दूसरा नाम क्या है? पूरब घराना। और लखनऊ घराने से कौन संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज, आपको नाम याद होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आता है बनारसी घराना, यानी कि बनारस घराना। इसके संस्थापक कौन थे? राम सहाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप नोट कर लें। संबंधित शास्त्रीय
दोस्तों संबंधित शास्त्रीय गायिका कौन है दोस्तों? गिरिजा देवी। कौन है? गिरिजा देवी। बनारस घराना, इनका अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गिरिजा देवी का संबंध किससे है? बनारस घराना से। और सबसे पुराना घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना। आई होप दोस्तों आपको मैटर अच्छा लगा होगा। अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर इस कंफर्मेशन नहीं हो पाया कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। ये पूछा गया है कि किसके समय में हुआ था, ये पूछा गया है, लेकिन बंगाल विभाजन से सवाल आपकी परीक्षा में आया हुआ सवाल है। आइए दोस्तों बंगाल विभाजन का पूरा हम निचोड़ आपको बता देते हैं, आप देख लीजिएगा दोस्तों क्या आंसर आपका होने वाला है। बंगाल विभाजन दोस्तों कब हुआ था, तो आप सबको पता होना चाहिए, वर्ष 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। किसके समय हुआ था? ये दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? ये कर्जन के समय हुआ था, आपको याद होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए, स्वदेशी आंदोलन दोस्तों चलाया गया था बंगाल विभाजन के तहत, किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा चलाया गया था। और बंगाल विभाजन दोस्तों इसकी दोस्तों डेट कब फिक्स की गई थी? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को दोस्तों फिक्स की गई थी। और स्वदेशी आंदोलन कहाँ से चला था? टाउन हॉल कोलकाता से चला था। इसको भी आप याद करके रखें। अब दोस्तों ऑप्शन में 1906 आपके दे के रखा है, तो 1906 में क्या हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। लेकिन की किसने थी? दोस्तों 3 नाम आपको याद रखने हैं मुस्लिम लीग से। किसने किसके? मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और सलीम उल्लाह खां। इसको आप अपनी कॉपी में कहीं पर नोट करके लिख लें। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किसने की थी? तो आपके ऑप्शन में मोहम्मद अली जिन्ना देकर आ सकता है। और दोस्तों आगा खां, सलीम उल्लाह खां, इन सभी ने दोस्तों की थी मुस्लिम लीग की स्थापना। लेकिन की कहाँ थी? ढाका में की थी। कहाँ पर की थी? ढाका में की थी। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? हेडक्वार्टर इसका था लखनऊ में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर था? इसका हेडक्वार्टर था लखनऊ में। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप याद करके रखें। 1907 में दोस्तों क्या हुआ था? याद कीजिएगा, सूरत अधिवेशन है या फिर दोस्तों कांग्रेस का विभाजन, दोनों एक ही बात है। अगर आपके ऑप्शन में कांग्रेस का विभाजन पूछे या सूरत अधिवेशन पूछे तो आप क्या लगाएंगे? 1907 है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। इसको आप याद रखें। कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल। तो आपसे पूछेगा नरम दल और गरम दल आपस में अलग कब हुए थे? सूरत अधिवेशन के दौरान हुए थे, जो कि 1907 में हुआ था। और दोस्तों नरम दल के नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गरम दल के दोस्तों कौन थे? तो आपको याद होगा लाल बाल पाल। इसको आप नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहां से मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका चाहे एसएससी एमटीएस हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हों, आप सभी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र वाले ई नोट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी रिसेंट में जितनी भी एसएससी की परीक्षाएं हुई हैं और उनमें जो सवाल पूछे गए, सारे सवाल आपके दोस्तों इन ई नोट्स के अंदर मेंशन कर दिए गए हैं। आप दोस्तों बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दोस्तों इस मैटर को रिवाइज कर सकते हैं। मात्र 133 पेज की पीडीएफ है, जिसको आप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। उसको प्रिंट निकाल कर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। 25 में से कम 18 से 20 सवाल आपको यहीं से देखने को मिल रहे हैं। अगर जिन बच्चों ने पीडीएफ ली है यानी कि नोट्स लिए हैं, उनसे आप दोस्तों रिव्यू ले सकते हैं कितना शानदार नोट्स हैं। और इसकी जो प्राइस है बहुत ही मार्ट अफोर्डेबल प्राइस। अगर आप जीके जीएस के नोट्स लेते हैं तो मात्र आपको 60 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप केवल करंट अफेयर के नोट्स लेते हैं तो आपको केवल 60 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप दोस्तों जीके जीएस और करंट दोनों के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपके लिए केवल और केवल 75 रुपए इसके लिए पे करने पड़ेंगे, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आपको इसको परचेस करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, वहां से परचेस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक देके रखा है, वहां से परचेस कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप पूरी जानकारी समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर स्थित है। यानी कि दोस्तों एक सवाल आपसे आया था ग्रेट बैरियर रीफ से। अब दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ से सवाल क्या बना था इसका कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ग्रेट बैरियर रीफ से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया। तो ग्रेट बैरियर रीफ से जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी है सारी मैं आपको बता देता हूं। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर पाई जाती है? ये दोस्तों क्वींसलैंड में पाई जाती है, क्वींसलैंड के ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगर आपके ऑप्शन में क्वींसलैंड देके रखा था तो वो आपका राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया देके रखा था तो वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समांतर बनी हुई है। कहां पर? उत्तर पूर्वी समांतर तट पर। यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है, इसको आप याद रखें। अब आपके ऑप्शन में क्या आंसर था दोस्तों आप चेक कर लीजिएगा। अगला सवाल, बिहू का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो दोस्तों मुझे नहीं लगता इस सवाल का आंसर किसी बच्चे को ना पता हो। बिहू का संबंध दोस्तों किस राज्य से है? ये दोस्तों असम से संबंधित है, असम से। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों बिहू कितने प्रकार की होती है? बिहू 3 प्रकार की होती हैं। और फसल कटाई के बाद जो त्योहार मनाया जाता है उसको ही कहते हैं
बिहू। ये बात आपको याद रखनी है। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश, अगर आपसे पूछा जाए कि मकर संक्रांति को हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, माघ साझी, माघ साझी। ये दोस्तों कहाँ कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में। गुजरात में दोस्तों उत्तरायण कहते हैं, उत्तरायण। ये दोस्तों हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं दोस्तों, मकर संक्रांति के संदर्भ में बात कर रहे हैं। मकर संक्रांति को दोस्तों हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, माघ साझी कहते हैं, और गुजरात में क्या कहते हैं, उत्तरायण। और दोस्तों आपको याद होगा तमिलनाडु में क्या कहते हैं, पोंगल। दोस्तों उत्तराखंड का दोस्तों एक त्योहार है झोरा। कौन सा त्योहार है, झोरा। ये कहाँ का है, माफ कीजिएगा, झोरा नहीं, झोला, झोला। ये कहाँ का त्योहार है, उत्तराखंड का। और दोस्तों हरेला, ये कहाँ का है, उत्तराखंड का। और एक त्योहार और लिख लीजिएगा, फूलदेई महोत्सव, फूलदेई, फूलदेई महोत्सव कहाँ का, ये भी उत्तराखंड का है। इसको भी आप याद करके रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। जब जब मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य पढ़ाया होगा, इनका नाम मैंने आपको बताया होगा। हेमा मालिनी, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो मैंने आपको कई बार बताया, मोहिनी अट्टम से संबंधित है। मोहिनी अट्टम से मैं आपको कई बार नाम बता चुका हूँ, कल्याणी अम्मा का। किसका, कल्याणी अम्मा, कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, भारती शिवाजी। कौन दोस्तों, भारती शिवाजी, भारती शिवाजी। इन सबका संबंध किससे है, इन सबका संबंध है मोहिनी अट्टम से। भरतनाट्यम से दोस्तों याद कीजिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, अरुण डैल, मृणालिनी, साराभाई। इनका संबंध किससे है, भरतनाट्यम से है। और दोस्तों आपको एक नाम और याद रखना है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, ये इन दोनों से संबंधित है, मल्लिका साराभाई। कौन दोस्तों, मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित हैं। आपके ऑप्शन में अगर भरतनाट्यम ना हो तो कुचिपुड़ी लगाएंगे, कुचिपुड़ी ना हो तो भरतनाट्यम लगाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सैफ चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना है। दोस्तों सैफ चैंपियनशिप 2023 से सवाल परीक्षा में आपके आया था। अब दोस्तों उसका कंफर्मेशन नहीं है कि इसका विजेता पूछा गया है, कि इसका आयोजन पूछा गया है, या दोस्तों इसका उपविजेता पूछा गया। मैं तीनों बात आपको बता देता हूं, उसमें से आप अपना आंसर रख लीजिएगा। दोस्तों सैफ चैंपियनशिप 2023, इसका दोस्तों विजेता कौन बना, इसका विजेता बना है अपना भारत देश। और किसको हराकर बना है, कुवैत को हराकर बना है, यानी कि उपविजेता। अगर आपसे परीक्षा में उपविजेता पूछा गया होगा तो कुवैत आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों आपको बता दें, ये बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ इसका आयोजन हुआ था, बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था। और किस स्टेडियम में हुआ था, तो स्टेडियम का भी नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, इसको भी आप देख लें, श्री कांति रावा स्टेडियम। तो आपका दोस्तों ऑप्शन में जो भी आंसर दिया हो वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड से भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया था। ग्रैमी अवार्ड 2023, दोस्तों माफ कीजिएगा, ग्रैमी अवार्ड 2023, ग्रैमी अवार्ड 2023 है, ये किसे प्राप्त हुआ। दोस्तों आपको नोट करना, ग्रैमी अवार्ड 2023 है, साल का 2023 का रिकी केज को। किसको दोस्तों, रिकी केज की एक एल्बम है डिवाइन टाइड्स। डिवाइन टाइड्स के लिए दोस्तों इनको बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम की श्रेणी में स्टीवर्ट के साथ ये पुरस्कार अपने नाम किया है। यानी कि दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में अगर आपसे ग्रैमी अवार्ड का दोस्तों नाम पूछा गया तो रिकी केज आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। किस लिए मिला है, डिवाइन टाइड्स के लिए मिला है, इसको आप याद करके रखें। अगर दोस्तों आपसे सवाल ये पूछा गया होगा कि दोस्तों पहला ग्रैमी अवार्ड 2023 में सबसे पहला अवार्ड किसको मिला है, तो आपके ऑप्शन में हैरी स्टाइल्स को दिया दे के रखा होगा, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं, रिकी केज दोस्तों पूछा गया था कि हैरी स्टाइल्स पूछा गया था। हैरी स्टाइल्स ने अपनी एल्बम हैरी हाउस, कौन सी दोस्तों है, हैरी हाउस के लिए बेस्ट पॉप वोकल एल्बम, कौन सी दोस्तों, बेस्ट पॉप वोकल एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो दोस्तों आज की शिफ्टों में आपसे पूछे गए हैं। सवाल दोस्तों इतने ही प्राप्त हो पाए, और सवाल दोस्तों मिलते हैं तो शाम वाली क्लास में हम सारे सवाल कवर करने वाले हैं। जल्दी से बताएं क्लास कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करके रखा हुआ है, जाइएगा उसको ज्वाइन कीजिएगा। जो भी डेली सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं उनकी PDF मैं डेली वहां पर अपलोड कर देता हूं। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से जरूर दबा लेना।